Hello student, and we will start the next topic in similarity. Okay, क्या है टॉपिक? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. क्या है? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. मतलब अब तक हम सिमिलर ट्रायंगल्स देख रहे थे. वी हैव सीन द हाउ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय सम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, नाउ हमारे ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है, ये हमें दिया जाएगा. ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर साइड्स. ओके, देखते हैं कैसे है. थ्योरम क्या है ये देखते हैं सबसे पहले. ओके, सी व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, ये थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. तो हमारे पास गिवन क्या है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर वी हैव ऑलरेडी है हमारे पास. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल. ओके, हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है. यहाँ पे देख सकते हैं आप. आई हैव टेकन ABC वन ट्रायंगल एंड PQR अनदर ट्रायंगल. ओके, देखने से भी समझ में आ रहा है कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर, जैसे हमने ये किया है. ओके, सो व्हाट वी हैव टेकन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ओके, सो क्या है हमारा, और उसका क्या लेने वाले हैं हम? दो सिमिलर ट्रायंगल का उसका हम रेशियो लेने वाले हैं. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, तो देखते हैं वो रेशियो क्या होता है. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज, ओके, यानी इक्वल टू, क्या लिखा? इक्वल टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. क्या है? रेशियो ऑफ. ओके, क्या है? रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी? इसमें है AB बाय PQ. ओके, AB सो उसका स्क्वायर. ओके, squares of their corresponding sides. So you will get AB square by PQ square. Then कौन सा साइड है अपना? AC square by PR square. Okay, और on this side is what? It is BC square by QR square. समझ में आया क्या है थ्योरम? हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है. वो सिमिलर ट्रायंगल्स का हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. हम क्या ले रहे हैं? उसका रेशियोज ले रहे हैं. किसका? एरियाज का. एंड दैट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ना, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. ओके, तो हमारे पास गिवन दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR एंड दे आर सिमिलर. ओके, ऑलरेडी हमें ये गिवन है. ओके, एंड देन इन दिस ट्रायंगल AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड हियर PS इज परपेंडिकुलर टू QR. ओके, और हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज व्हाट? इट इज AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, देन BC स्क्वायर बाय QC स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू द AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर. तो देखते हैं हम. तो हमारे पास वी विल स्टार्ट विद दिस वन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, ट्रायंगल का, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ये क्या होता है? सबसे पहले हमने इसी से स्टार्टिंग की थी. क्या स्टार्टिंग की थी हमने? कि इट इज व्हाट? इट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट ना? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो हम डायरेक्ट रेशियो लिख रहे हैं. अभी हाफ तो चला जाएगा, बेस इंटू हाइट. तो इसका बेस इज BC इंटू हाइट इज AB. ओके, एंड इधर इट इज QR इंटू PS. ओके, तो इसको हम 1 बोलेंगे. ओके, ये हो गया हमारा 1 हो गया. देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. कौन सा? ये तो मेरा हमारा रेशियो ऑफ साइड्स हो गया. ओके, तो इसको क्या बोल सकते हैं? BC QR इंटू AD PC. ओके, उसको ऐसे रहने दो. तो ये हमारा हो गया. ओके, एंड देन हमारे पास क्या है? ट्रायंगल सिमिलर दिया है. ओके, ट्रायंगल ABC इज व्हाट? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये चीज हमारे पास गिवन है. तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हमारा ये तो सिमिलर है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सिमिलर है, तो उसके प्रोपोर्शनेट साइड्स लिखेंगे. रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट साइड्स. तो क्या रहेगा? ये रहेगा AB बाय PQ. ओके, कौन से भी दो लिखते हैं हम? AB बाय PQ इज इक्वल टू क्या आएगा? वो आएगा BC QR. ओके, देखते हैं कैसे आता है. तो BC, ओके, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, या थर्ड भी लिख सकते हैं. फर्स्ट पहले इतना कर लेते हैं. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट, और इसमें क्या है? इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, यानी CSCT से हो जाएगा ये. ओके, फिर इसमें नेक्स्ट चीज है. नेक्स्ट चीज इज व्हाट? कि ये CSCT और एंगल B इज इक्वल टू एंगल QB है रहेगा. एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विथ, ओके, वी कैन से व्हाट? congruent with angle Q. Okay,
ओके, तो बिकॉज व्हाट ट्राइंगल इज सिमिलर, तो उसका एंगल्स भी सिमिलर रहेंगे, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज ऑलरेडी है। ओके, अभी देखो, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ओके, ये थ्योरम ये चाहिए मुझे ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे ए बी पी क्यू है, यहाँ पे बी सी क्यू आर है। ओके, तो बी सी क्यू आर को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर पाऊंगी। ओके, मुझे मेरे रेशियो में एरिया ऑफ रेशियोज में ए डी बाय पी सी आना चाहिए, ए डी बाय पी सी आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, दो ट्राइंगल कंसिडर करूंगी। मैं अगर ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ ए बी डी एंड पी क्यू एस, तो बी इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास। ओके, और फिर डी 90 डिग्री, एस 90 डिग्री, तो हम ये ए बी डी, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, इसको क्या हम सिमिलर दिखा पाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ए बी डी एंड व्हाट, एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। ओके, पी क्यू एस कंसिडर किया है, तो व्हाट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। ओके, इसको ऐसे लिख रही हूँ। ओके, क्या है ये, दिस इज द गिवन। ओके, गिवन या यहीं पे, यहाँ पे भी हमने प्लॉट किया अभी। देन व्हाट, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, इसका वो कितना है, 90 डिग्री, राइट ना, ये भी 90 डिग्री बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, इसको एंड व्हाट, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। एक्चुअली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी सी, एंगल ए डी सी, ए डी बी, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, इट इज व्हाट 90 डिग्री, दैट इज फ्रॉम द फिगर। तो अगर ये दो है सिमिलर, तो दो हो रहे, तो क्या आएगा ये, बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, राइट ना, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, इट विल बी सिमिलर टू व्हाट, इट विल बी सिमिलर टू पी क्यू एस। ओके, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका हम फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, अभी मैं लिख रही हूँ ए डी बाय पी एस, क्योंकि यहाँ पे ए डी बाय पी एस है, ए डी बाय पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ए बी बाय पी क्यू। ओके, ये हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू, सो इसको थर्ड बोलते हैं मैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पे ए डी बाय पी एस की जगह पे मैं डालूंगी ए बी बाय पी क्यू डाल दूंगी। ओके, और बी सी बाय क्यू आर ऑलरेडी क्या है, ए बी बाय पी क्यू है, तो मुझे ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 2 3, तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ये ए डी बाई पी एस की जगह पे मैंने लिखा ए बी बाई पी क्यू। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपको मैं दिखा के स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, वो ऑलरेडी क्या है, बी सी क्यू आर इंटू ए डी पी एस है। ओके, अभी ए डी बाई पी एस। ओके, तो ए डी बाई पी एस को मैंने ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस किया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस किया। ओके, और बी सी बाई क्यू आर को किससे रिप्लेस किया, अगेन बी सी बाई क्यू आर को ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस किया, इसको भी ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस किया। ओके, तो मेरा क्या हो गया, दिस इज व्हाट इट इज, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन राइट द थिंग्स कि ए बी बाय पी क्यू स्क्वायर ये ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट होती है साइड्स, तो यू विल गेट दिस वन। तो हमारा प्रूव हो गया। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ए बी स्क्वायर by pq square. Okay, so this is the proof of this one. Okay, this can be asked in the examination. बहुत easy है, theorem of areas of similar triangle. Okay, what the what अगर दो triangle already similar है, given है, two triangles are similar, the ratio of areas of two triangles, okay, those triangle is equal to what, वो क्या is equal to what, it is the ratio of squares of their corresponding side, right, the ratio of the squares of their corresponding sides. Okay, कैसे किया, ये ट्रायंगल ए ट्रायंगल सिमिलर है, उसका रेशियो लिया, उसका सबसे पहले एरिया लिया। वाई एरिया लिया, क्योंकि एरिया ही हमें है, एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और हम रेशियोज ले रहे तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर थे तो रेशियो ऑफ साइड्स लिखा, रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट साइड्स। ओके, देन ये छोटू वाला ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एस दिखाया, देन अगेन द रेशियो ऑफ साइड्स लिखा, और जो एक्चुअल फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें वो सारे पुट किया एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन।
ओके, अंडरस्टैंड। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग, यहाँ का प्रॉब्लम मैं बताती हूँ आपको बाद में। ओके, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल इज 2/5। क्या दिया है? रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल इज 2/5। ओके, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, जस्ट लाइक मेरा ए बी बाई पी क्यू लिया मैंने, तो उसका रेशियो गिवन है, वो क्या है? 2/5। ओके, तो इसको हम गिवन बोलेंगे। ओके, फिर बाद में क्या है? एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 64। अगर इसमें से देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, स्मॉलर रहेगा, जस्ट लाइक इसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल वो है 64। ओके, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, यानी मैं ABC बोल रही हूँ। ओके, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल लिया 64। ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल PQR था, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। क्या करना है? आई विल रब दिस। ओके, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, ये ABC हमें यही यूज करना है। मैंने ऐसे ही लिया ट्राइंगल। ओके, देखो ABC बाय PQR, यहाँ पे लिखो चाहे तो कि कंसिडर ABC is smaller. Okay, ABC is smaller and PQR के what? PQR is bigger triangle. Triangle ABC is smaller, triangle PQ is what? Bigger triangle. इसको ऐसे लिखो। ओके, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ABC एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR क्या आ जाएगा? वो आएगा AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर। ओके, चाहे तो आप स्मॉलर बिगर भी लिख सकते हो। तो ओके, सो ABC दिया है 64। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड आउट करना है। ओके, देन AB बाय PQ दिया है 2/5, तो AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4/25। ओके, तो PQR निकल आएगा। व्हाट विल बी द PQR? 64 इंटू 25 इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? राइट ना, बिगर वाला एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, तो ऊपर हमने स्मॉलर लिखा 64, राइट ना, इसके करस्पॉन्डिंग 4 लिखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 25। ये कैसे गेस किया? क्योंकि इसकी साइड छोटी है, राइट ना। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 25 डिवाइड बाय 4। ओके, तो मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 64 इंटू 25 डिवाइड बाय 4। सो 4 16 जा, ओके, एंड देन 16 5 जा 80, राइट ना, 16 5 जा 80, 0 8 will be there, 16 2 जा 32 plus 8 is what? It is 40। ओके, तो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट, जो भी दिया है, स्क्वायर मीटर दिया है तो स्क्वायर मीटर जो यूनिट दिया है वो, अंडरस्टैंड। सो यू विल गेट 400 स्क्वायर मीटर। स्मॉलर का 64 है, बिगर का 400 स्क्वायर मीटर है, अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल? एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज, ऐसे लिखो, 400 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम था फर्स्ट वाला वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो उसमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, सिमिलर है वो ऑलरेडी दिया है। देन व्हाट? एंड द रेशियो ऑफ एरियाज इज गिवन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ABC टू PQR, रेशियो नहीं दिया है। ABC दिया है 16, PQR दिया है 25, एंड वी नीड टू फाइंड आउट AB बाय PQ। हमें क्या फाइंड आउट करना है? AB बाय PQ। तो सेम फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। व्हाट इज दिस वन? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा? AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? 16/25, ये है AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें AB बाय PQ। तो सो व्हाट? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट ना। हमें बोथ साइड से क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो इट कम्स आउट टू व्हाट? 4/5। ओके, AB बाय PQ कितना है? AB बाय PQ 4/5। अगर ऑब्जेक्टिव तो वेरी इजी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो 4/5 आएगा करके, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर है। ओके, 16/25 क्या है? इसका स्क्वायर आ रहा है, तो ओनली विदाउट स्क्वायर का आ जाएगा, रूट आ जाएगा उसका। ओके, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व में से ये सारे सॉल्व प्रॉब्लम है, दिया है। ओके, व्हाट?
एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD, इन ट्रापेजियम ABCD, ये ट्रापेजियम है ABCD, ओके. In the trapezium, AB is parallel with CD, right? ना AB is parallel with CD. Diagonal AC and BD intersect each other, okay? Diagonal AC and BD intersect each other at point P, okay? They are intersecting at point P. What we need to prove? We need to prove that area of triangle ABP by area of triangle CPD means ABP, ये वाला, and CPD, okay? Just a minute. यहाँ पे BP होना चाहिए, A यहाँ पे क्या है CPD, तो दिस मस्ट बी APB. जस्ट अ मिनट, ओके, इट मस्ट बी APB, ओके, राइट ना, APB है ये, दिस इज APB, ओके. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर. तो ये कब आएगा? व्हेन वी विल यूज द what theorem of areas of similar triangle, right ना. area of ABC ये होता है the area of the triangles, ratio of the areas of triangle is equal to what? It is equal to the square of, देखो ऐसे लिखता है, is equal to the square of is equal to what? ratio, सबसे पहले ratio of squares of corresponding sides, okay, is equal to ratio of square of corresponding sides, ओके. तो ये हमें, इसके लिए हमें ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये थ्योरम यूज करना पड़ेगा. तो ये थ्योरम हम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट ना. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. तो हमारा प्रॉब्लम अभी इतना ही शॉर्ट हुआ है कि हमें दिखाना है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके. सो देखो इसमें क्या है, ट्रापेजियम में गिवन, ओके. सबसे पहले हमें गिवन भी लिखना पड़ेगा. So just a minute, this problem I will solve here. Okay. क्या है? Given है हमारे पास what? ABCD is a trapezium. Okay. थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा. 2 marks problem है. Trapezium. Okay. And what? AB parallel with CD. Okay. Now what we are consider कौन सा triangle consider करेंगे? APB and triangle CPD, ओके. उसमें क्या है? ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा. व्हाट इज दैट वन? दैट आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल A इज इक्वल टू C, तो मैं क्या कंसीडर करूंगी? PCD करती हूँ, ओके. एंगल PCD इज इक्वल टू P, कौन सा होगा? नॉट, इट इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल PAB, राइट ना. PAB, व्हाट? इट इज द वर्टिकली व्हाट? alternate angles, ओके. एंड नेक्स्ट क्या होगा? ये P वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ओके. तो P का भी लिखते हैं व्हाट? एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट? एंगल CPD. दिस इज व्हाट? CPD. ये क्या है? दीज आर द कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. वो क्या है? दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके. तो व्हाट? ट्रायंगल APB, विच टेस्ट? by AA test of similarity, okay. by AA test of similarity क्या हो जाएगा? triangle APB will be similar to triangle CPD, okay. okay. and then what? हमें क्या प्रूव करना? by theorem of what? कौन सा थ्योरम है? areas of सिमिलर ट्राइंगल. बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या दिखाएंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ओके. एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ओके. जस्ट अ मिनट. व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल APB विल बी व्हाट? इट विल बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल APB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? CPD, ओके. इट इज व्हाट? इट इज, क्या पूछा है? AB स्क्वायर. इसकी साइड देखो, इट विल बी AB स्क्वायर, ओके. AB एंड डिवाइडेड बाय CD स्क्वायर, ओके. सो यू विल गेट द थिंग्स लाइक दैट, ओके. AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, राइट ना. ABCD. So this is the all solved problem from this theorem of areas of similar triangle. In the next class we will do the exercise practice set 1.4.